बी टीम, मजलिस बी टीम, ओवैसी बी टीम। हर जगह देखो तो मुसलमान हो या हिंदू हो या दूसरे फिरके के लोग हो, हर एक मजलिस को बी टीम कहने पे लगे हुए हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि बी टीम असल में कौन है। आपको पहले दिखाते चलें कि ओवैसी साहब ने क्या ट्वीट किया। ओवैसी साहब ने ट्वीट किया कि मेरे आज कुछ इंतहा पसंद लोगों ने, गुंडों ने मेरे दिल्ली के घर के में तोड़ फोड़ की। उनकी गुस्ताखी के चर्चे आम हैं। हमेशा की तरह उनकी बहादुरी सिर्फ रियोड़ में नजर आती है। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ी और लाठी थी, घर पर पत्थर मारे गए। आज आपको जो न्यूज दिखाने वाले हैं या जो बातें या जो बकवास करने वाला हूं, आपको पसंद आया तो देखिए, नहीं तो वापस चले जाइए। क्यों ना कि आज मेरा धमाकेदार एकदम वीडियो है। क्यों ना कि ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, बैरिस्टर हैं और उसके बाद एमपी हैदराबाद से सांसद हैं, दिल्ली में उनके घरों पर हमला होता है। बी टीम कहने वाले हजारों मिल जाते हैं। क्या उन लोगों के घरों पर हमला होता है? आपको यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दी जा रही है, जहां पर ये फोटो दिख रहा है कि ये कुछ गुंडा पसंद लोगों ने, कुछ हिंदुत्व आरएसएस बजरंग दल लोगों ने हमारे असदुद्दीन ओवैसी के घरों पर हमला करता है। और आगे ये भी लिखा गया है कि इससे पहले भी 2 दफा हमला होता है। और उसके बाद ओवैसी साहब के जो घर के सामने पोस्टर जो था, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी नाम लिखा गया था, वो पोस्टर को भी फाड़ दिया जाता है, उसको भी तोड़ तोड़ कर दिया जाता है। क्या ये है बी टीम? अगर ओवैसी साहब बी टीम होते तो ओवैसी साहब के घरों पर हमला क्यों? बीजेपी के इतने सारे गुंडे राज हैं, उनके घरों पर हमला नहीं होता। अगर बीजेपी के इतने सारे एमपी एमएलए हैं, उनके घरों पर हमला नहीं होता। नहीं ये हमला समाजवादी पार्टी के घरों पर होता, नहीं ये हमला अखिलेश यादव के घर पर होता, नहीं ये हमला मायावती जी के घर पे होता, नहीं ये हमला टीआरएस पर होता, नहीं अरविंद केजरीवाल पर होता, नहीं ये हमला और कोई भी अन्य नेता, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या और भी जितने पार्टी हो, योगी आदित्यनाथ हो या गिरिराज सिंह हो या नफरत बयान देने वाले कुछ कुत्ते ही क्यों ना हो या कुछ सुअर के औलाद ही क्यों ना हो, उनके घरों पर हमला नहीं होता। लेकिन यह हमला किनके ऊपर होता है? बी टीम जो मादर चौथ के औलाद ने लगा रखा है कि ओवैसी मजलिस का बी टीम है, ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, ओवैसी आरएसएस का बी टीम है। ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। अगर ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता तो उनके घरों पर हमला क्यों होता है? उनके घरों पर हमला क्यों किया जाता है? उनके घरों के ऊपर हमला क्यों होता है? ईंटें पत्थरें खिड़कियां क्यों तोड़ी जाती है? बताओ मुझे कुत्ते सुअर के औलाद जो के कहते हो कि ओवैसी बी टीम है। ओवैसी बी टीम नहीं, बी टीम का बाप है। सुन लो मादर चौथ के औलाद। अगर जो लोग कहता है कि ओवैसी बी टीम है, अगर ओवैसी बी टीम होता तो ये नफरत फैलाने वाले लोग, आरएसएस के गुंडे, हिंदुत्व परिषद, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे बीजेपी ओवैसी के घर पर हमला क्यों करवाती? क्यों न कि उन्हें पता है कि अगर हमारी हुकूमत कोई भी गिरा सकती है तो वो है ओवैसी, जो कि बीजेपी का बाप है, बी टीम नहीं। यह समझना पड़ेगा। हर जगह पे बी टीम लगा के रखे। कुछ मुसलमान जुम्मन मुस्लिम ऐसे हैं जो कि मादर चौथ अभी भी ओवैसी को बी टीम कहते हैं। कुछ ऐसे मुस्लिम भी हैं जो कि अभी भी कांग्रेस के अंदर है। अगर कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नहीं होती तो उनके घरों पर हमला क्यों नहीं होता है? अगर मायावती बीजेपी की बी टीम नहीं है तो उनके घरों पर हमला क्यों नहीं होता है? अगर आरजेडी जेडीयू बीजेपी का बी टीम नहीं है तो उनके घरों पर हमला क्यों नहीं होता है? क्यों बी टीम नहीं है तो? लेकिन ये सब जो लगाए हुए रखे हैं कि ओवैसी बी टीम तो सी टीम तो डे टीम, साला तेरा माँ का टीम, साला हमेशा से नफरत अंगेज फैलाना, नफरत बयान देना। क्यों न कि मुसलमानों के हक में लड़ने के लिए ये लोग, नफरत पार्टियां जानती है अच्छी तरह से कि अगर हमारी सरकार कोई गिरा सकती है, अगर हमारी कोई गाड़ फाड़ सकती है तो ये मेरा बाप असदुद्दीन ओवैसी है। इसीलिए इनके घरों पर हमला किया गया और इससे पहले भी कई दफा घरों पर इनके ऊपर हमला होता है, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। अभी ये कुछ गुंडे जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये पकड़ाए गए हैं, इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी
तक कितने UANA बिल के खिलाफ जानते हैं बीजेपी वाला कि कोई हमारा खिलाफ है, कोई हमारे विरोधी है, कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाता है, कोई हमारे खिलाफ धमाल न्यूज देता है, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। अगर कोई हमारी सरकार गिरा सकती है, कोई हमारी CAA बिल पर आवाज उठाती है, ये CAA बिल को फाड़ कर फेंकती है, ये NRC NPR बिलों को ऊपर आवाज उठाती है, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। अगर कोई ये चाहती है कि अगर ये सब जो नेता है ये लोगों को अगर कोई हरा सकता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। और इनको लोग मुसलमान और कुछ जुम्मन लोग इसको बी टीम कहने पर लगे हुए हैं। ओवैसी नफरत अंगेज बयान देता है। ओवैसी की लड़ाई हुकूक की लड़ाई है, ओवैसी की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ओवैसी की लड़ाई मुसलमानों की इत्तेहाद की लड़ाई है, जो कि 70 बरसों से कुछ कुत्ते, कुछ सुअर के औलाद, कुछ नफरत अंगेज सियासतदान जो के मुसलमानों को गुलाम बनाकर रख रहे थे, मुसलमानों को हड्डी की तरह, मुसलमानों को पानी की बोतल की तरह यूज कर रहे थे, बस खा रहे थे, हड्डी की तरह फेंक रहे थे, पी रहे थे, पानी की बोतल की तरह फेंक रहे थे। ये लोग समझती है कि ये लोग समझता है कि अगर हमारी सरकार कोई गिरा सकता है, अगर ओवैसी मुसलमानों का वोट लेगा तो हमारी सरकार गिर सकती है। ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर हमारी सरकार कोई गिरा सकती है, अगर मुसलमानों का वोट कोई काट सकता है, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि इन लोगों का बाप है। आज उनके घरों पर हमला, ओवैसी के घर पर हमला, आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुनाते हैं। अगर आप बीजेपी के चाहने वाले हैं या किसी भी को पार्टी को चाहने वाले हैं तो आप ये वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। अगर आप एक ओवैसी को चाहने वाले हैं तो आपके ऊपर कसम है मेरी और मेरी इस चैनल की कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाने वाले को शेयर कीजिए, नफरत फैलाने वाले को, जो कि जुम्मन मुस्लिम है, जो कि ओवैसी को कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, ओवैसी को कहते हैं कि इनके आने से बीजेपी का फायदा होगा। आपको बताते चले कि ओवैसी के घर के बाहर तोड़फोड़ हुई। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर में तोड़फोड़, AIMIM के सरबराह गुस्से में हैं अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब। आगे ये लिखा है कि ओवैसी के घर के बाहर तोड़फोड़, हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के बंगला को 34 अशोक रोड पर मंगल के शाम नामालूम अफराद ने तोड़ के हमला की। हमला आवरों के बंगला के बाहर नाम प्लेट, चिराग और खिड़की का शीशा तोड़ दिया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह सदर असदुद्दीन ओवैसी की हमले के वक्त बंगले में मौजूद नहीं थे। बंगले की निगरानी दीपा ने बताया कि हमला आवरों की तादाद 7 से 8 थी और वो नारे बुलंद कर रहे थे और घर के अंदर ईंटें फेंक रहे थे। ये क्या है? यही मुसलमानों का हक है, यही मुसलमानों का हुकूक है, यही मुसलमानों का इंसाफ है कि एक सांसद जीत के जो जाता है उनके घरों पर, दिल्ली के अंदर उनके घर के बाहर उनके ऊपर हमला किया जाता है। ये लोग, ये नफरत बयान, नफरत पार्टी ये समझती है मुसलमानों को। और मुसलमान तो कभी अखिलेश यादव के गांड में घुसने के लिए तैयार है, तो कभी मायावती में घुसने के लिए तैयार है, तो कभी तरह तरह की पार्टियों के अंदर घुसने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं है, सिर्फ समझते हैं कि मजलिस बी टीम में ओवैसी नफरत फैलाती है। क्या नफरत फैलाती है? बताओ ना, कौन सी नफरत है? जबकि ओवैसी साहब के घर के बाहर ईंटें फेंका गया, उनके घरों पर खिड़कियां तोड़ी गई। आगे आपको बताते चलें कि इस मामले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। मैं कहता हूं कि साला इन 5 को साला कड़ी से कड़ी, एकदम बहुत खतरनाक, एकदम साला एकदम सजा केस डालना चाहिए। इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े एकदम आंकड़ा लगाकर इनको साल फांसी पर चढ़ाना चाहिए। इन मादरचोद, इन साला विश्व हिंदू परिषद लोगों को, RSS की चड्डी पहनने वाले को इस मामले में हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस हुक्काम का कहना है कि जेर हिरासत लोगों से पूछगछ की जारी है। नई दिल्ली जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस दीपक यादव ने बताया कि इस वाकये में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर 5 अफराद को हिरासत में लिया है। बाकी और भी है, लेकिन उनको भी पकड़ना चाहिए। कहां है वो दिल्ली पुलिस जो कि खुद को बहुत बड़ी पुलिस कहते हैं? कहां है अरविंद केजरीवाल की सरकार? ये कहां है उन
सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस जो कि उन सांसद की हिफाजत करते हैं। कहां से सांसद की हिफाजत हो रही है? एक ओवैसी साहब, एक सांसद के घरों के ऊपर हमला होता है, कुछ लोग उनके घर के सामने आकर ईंटा पत्थर चलाते हैं, उनके घर के बोर्ड को तोड़कर फेंक दिए जाते हैं और वहां पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्या उन पुलिस वालों को उस टाइम नजर नहीं आया? क्या वो पुलिस वाले उस टाइम अंधे हो गए थे या बहरे हो गए थे? ये सुनाई नहीं दे रहा था? ये किसी का लेके सोए हुए थे? मुझे ये तो बताओ। आगे आपको पता चले कि हमला आवरों का ताल्लुक हिंदुस्तान हिंदू सेना से है। घर पर हमले के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रुकन असम्बली का घर भी महफूज नहीं है। ये बुनियाद परस्ती है, ये लोग बुनियाद परस्त हैं, ये जिम्मेदारी बीजेपी हुकूमत पर आती है। इस किस्म के हमले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? उसने पक्के यके बाद देगर कई ट्वीट किए। ओवैसी ने कहा, आज कुछ अक्सरियत पसंद गुंडों ने मेरे दिल्ली के घर में तोड़ फोड़ की, उनकी हिम्मत के चर्चे भी आम हैं। हमेशा की तरह उनकी बहादुरी सिर्फ रियोड़ में नजर आती है। वो वक्त भी चुना गया जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ी और लाठी, घर पर पत्थर मारे गए। ये है ओवैसी, ये है बीजेपी। सुनो मुसलमानों, ये है ओवैसी बीजेपी, जिसे तुम बीजेपी की बी टीम कहते हो। तो बीजेपी वाला इसके ऊपर हमला कराएगा? क्या बीजेपी वाला चूतिया है, मादर चौथ की औलाद है कि उन विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, उन आरएसएस के गुंडों से, हिंदुत्व के गुंडों से ओवैसी साहब के ऊपर हमला करवाएगा? अगर ओवैसी के वोटों से, ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होती तो ओवैसी बीजेपी वाले इस तरह से क्यों करते, और बीजेपी वाले आरएसएस वाले इस तरह क्यों करते? मुझे यह बताओ जुम्मन मुसलमान, जो कि ओवैसी को बी टीम कहते हो, उनसे मैं पूछने के लिए आया हूं। और आगे आपको बताते चलें कि ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। यह तीसरी बार है जब मेरे घर को निशाना बनाया गया। आखिरी बार जब यह हुआ, राजनाथ सिंह न सिर्फ वजीर दाखिला थे बल्कि मेरे पड़ोसी भी थे। मेरे घर के आगे नचरोन सुदन और उसके बिल्कुल सामने पार्लियामेंट स्ट्रेट पुलिस भी थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के रहाइश गाह भी मेरे घर से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर है। मैंने पुलिस को बारहा बताया था कि मेरे घर को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक रुकन असम्बली का घर महफूज नहीं तो अमित शाह बाकी शहरियों को पैगाम क्या देना चाहते हैं? अगर ओवैसी नरेंद्र मोदी जी का घर, जो कि ओवैसी साहब के बंगला से सिर्फ 8 मिनट का दूर पे है, वहां पर पुलिस कर्मी नहीं है, वहां पर सुरक्षा नहीं है, वहां पर आर्मी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं पूरे आर्मी वाले, पूरे पुलिस वाले? क्या कर रहे हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी के चक्कर लगा रहे हैं, बाथरूम के पास जाके गन लेके खड़े हो रहे हैं। क्या उनका काम नहीं है कि वो पूरे सांसद की हिफाजत करें? उन लोग सांसद में जो ओवैसी जहां पर पूरे पार्लियामेंट के एमपी रहते हैं, वहां पर आने की हिम्मत कैसे की? वहां पर उनको आने किसने दिया? वहां पर उनको अलाउ किसने किया? वहां पर हालांकि राजनाथ सिंह का घर बगल में ओवैसी के, लेकिन वहां पर सुरक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, सुरक्षा मंत्री के घर के बगल में, जो कि सुरक्षा जिसके घर पे होना चाहिए ओवैसी साहब के, वो लोग आके बेसुरक्षा करके दिखाते हैं। आपको क्या दिखाऊं? आपको क्या न्यूज बताऊं? बताओ ना। इस तरह के हालात हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि बी टीम, मजलिस बी टीम, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो मायावती को फायदा होगा। अरे ओवैसी आएगा तो इन सब के गांड फटेंगे, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए इन लोगों ने इस तरह से हमला करवाया। आपको कितने बताऊं, कितना बताऊं? आपको बस मैं एक ही बात कहता हूं कि जो लोग बीजेपी के बी टीम, ओवैसी को बी टीम कहते हैं, उनको ये वीडियो उन तक पहुंचाओ, उन चैनल तक पहुंचाओ कि जो लोग ओवैसी को, मजलिस को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, अगर बी टीम है तो उनके ऊपर हमला क्यों हुआ? मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, मेरा सवाल है। बस मैं इस बातों को यहीं पर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अभी रात के कम से कम 11:30-12 बज रहे हैं और अभी मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और उसके बाद अचानक ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरा खून खौल उठा। याद रखना, ओवैसी के नफरत पालो, ओवैसी को नफरत करने वालों, मजलिस को गिराने वालों, ये इस्लाम की हिकमत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे तुम, जितना मजलिस को दबाने की कोशिश करोगे इतना ही ये उभरते रहेगी, इतना ही ये ताकतवर बनेगी। सुन लो बीजेपी वालों, सुन लो नफरत आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वालों, हिंदुत्व सुन लो, इस बात को मानना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।